चलो भाई इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखो एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट है ये। एक एक करके बताना है। चलो आप बताओ। पहले में अगर मिस्टेक है तो कहाँ मिस्टेक है? वेयर इज मिस्टेक इन द फर्स्ट सेंटेंस? वहाँ पे मोर नहीं रहेगा। क्यों नहीं मोर रहेगा? कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में तो मोर लगता है, वाइजर लिखा है ना। डबल कंपैरेटिव एक वाक्य में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यही बताया था ना मैंने। चलो बहुत सही, सही जवाब। यहाँ मैंने आपको बताया कि बैठ जाओ, एक वाक्य में डबल कंपैरेटिव कभी भी नहीं आ सकता। वाइजर भी कंपैरेटिव का काम करता है, अब मोर भी कंपैरेटिव का काम करता है। मोर होगा तो वाइजर नहीं होगा। हाँ, वाइजर होगा तो मोर नहीं होगा। आ रहा समझ में? मोर तब लगाया जाता है जब दो सिलेबल से अधिक के एडजेक्टिव होते हैं। ये बताया था ना। जब दो सिलेबल के अधिक के एडजेक्टिव होंगे तो मोर लगाना है। अगर दो सिलेबल हो और दो सिलेबल से कम के हो तो आपको ईआर लगाना होता है। तो वाइजर, वाइज है ना, वाइज वाइज दो सिलेबल से अधिक का नहीं है, तो इसलिए मोर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? वाइजर ही होगा। यहाँ से मोर हटाना पड़ेगा। ये मोर हटा देंगे, सही हो जाएगा। इट विल बी राइट। हाँ भाई, तभी ना सही होगा। माई फादर इज वाइजर देन माई अंकल, मतलब मेरे पापा मेरे चाचा से ज्यादा बुद्धिमान है। इज दैट क्लियर? चलो आप बताओ, तुम बताओ। हाँ, अभी देखिए इनका कहना है कि इंफेरियर के बाद कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं लगा सकते। ये स्पेशल रूल में आता है। कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसके बाद देन कभी भी नहीं आता है कंपैरेटिव डिग्री में? हाँ, जिसके अंत में आई ओ आर लगाओ, जिस एडजेक्टिव के अंत में ना, जिस एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर लगाओ, आप तुरंत समझ जाओ उसके बाद कभी भी देन नहीं लगाना है हमें। क्या लगाना है? टू लगाना है हमें कंपैरेटिव डिग्री में। तो हो जैसे जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, इनके साथ हमें देन का प्रयोग ना करके क्या प्रयोग करना है? टू। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा बताएं इधर से, आप बताइए। दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ द टू। क्या होगा? थोड़ा सा सोच के बताइए। नहीं आ रहा? हाँ बताओ। बड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग हल्का सा लगाना है। आ रहा किसी को पीछे? दे हट जाए। आप बताओ। एक मिनट रुको, बताने दो इसको। क्यों? वाई? सुपरलेटिव में तो बेटर कहाँ होता? बेस्ट ही होता है ना सुपरलेटिव। दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू। पेन की तुलना पेन से ही हो रही है। साइलेंट है वो, दूसरे पेन से हो रही है। और कोई बता? बहुत सही। और इधर कुछ आ रहा समझ में? बैठ जाओ। हाँ बेटर ही होगा, बट क्यों होगा आपको मैं बता दूं। कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए, दो सामानों के लिए, दो वस्तुओं के लिए कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव। दो से अधिक के लिए मोर देन टू, सुपरलेटिव। आ रहा समझ में? अगर दो के बारे में तुलना हो रही हो, दो के बारे में, तो कंपैरेटिव, और दो से अधिक के बारे में बात हो रहा है तो सुपरलेटिव। बात किसमें, कितने के बारे में हो रहा? तो कौन सा डिग्री होना चाहिए? बेटर होना चाहिए। ठीक है, दिस पेन इज
हाँ, दिस पेन इज बेटर ऑफ द टू होगा। बात दो की हो रही है। क्लियर हो गया? बैठ जाओ। चलो आप बताओ, इसको तो बता ही लोगे। यू आर सीनियर देन मी में गलत कहाँ है? वेरी गुड। क्यों? हाँ, नहीं सीनियर है, नहीं विशेष रूल में आता है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर के साथ हमेशा देन नहीं होता। क्या होता है? IOR। बहुत सही, बैठ जाओ। चलो भाई आप बताओगे? हाँ बताओ। डू नॉट वेस्ट लिटिल एनर्जी यू पोसेस लिखा है, तो क्या गलत हो सकता है इसमें? लिटिल एनर्जी गलती है क्या? सम एनर्जी। बैठ जाओ, आप बताओ। कीप क्वाइट, व्हेन योर चांस विल कम यू विल स्पीक, अदरवाइज नॉट। नहीं दिख रहा? क्यों दिख नहीं रहा? आप बताएं क्या गलती हो सकता है? सही लग रहा ना? बैठ जाओ, आप बताओ भाई। वेरी गुड। द लिटिल होगा भाई, लिटिल पढ़ाया था, ए लिटिल पढ़ाया था, द लिटिल पढ़ाया था। आपको मैंने बताया था कि जहां द लिटिल होगा वहां पर्याप्त, जो एनर्जी आपके पास पर्याप्त एनर्जी है ना, उसको खत्म मत करो भाई। क्लियर हुआ? इसलिए यहां लिटिल नहीं होगा, द लिटिल होगा। डू नॉट वेस्ट द लिटिल एनर्जी यू पोसेस, मतलब द लिटिल, जितना भी तुम्हारे पास पर्याप्त एनर्जी है ना, उसे बचा के रखो। अब आपने ए लिटिल बिना ए के लगा दिया तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तब क्या रखोगे? क्लियर हुआ? ये देखो माइनर मिस्टेक है, इसको बहुत कम लोग पकड़ पाएंगे। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू पढ़ाया था ना, पूरा बाकायदे से पढ़ाया था एक एक करके। क्लियर हुआ? योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? चलिए इसे बताएंगे। श्रेया, श्रेया अच्छा तुम ही बताओ। हाँ ये बता लेगी। एल्डर होगा। क्यों एल्डर होगा? हाँ, ब्लड रिलेशन में हमेशा बड़े के लिए कभी भी ओल्डर नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्डर लिखा जाता। वेरी गुड, सही जवाब। बैठ जाए, एकदम सही जवाब। यहाँ ओल्डर नहीं लिखेंगे आप लोग, एल्डर लिखेंगे। जब आप अपने ब्लड रिलेशन में बड़े होने की बात करोगे तो हमेशा वहां पे ओल्डर नहीं, क्या होगा? एल्डर लिखोगे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा ना सबके? आ रहा? चलिए आप इसको बता दीजिए कॉन्सेप्ट बेस पे। नहीं उसको नहीं, इसको बताने दो, आप बता दो। चलो हाँ कोशिश करो, डरना नहीं है थोड़ा सा भी। इसमें अगर गलती कहीं दिख रहा है, कह रहा है यू आर बेटर ऑफ द 5 गर्ल्स, कोशिश करो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, बात नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ये मैं पूछना चाह रहा था। 2 से अधिक है, 2 से जब अधिक है तो सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। तब 5 गर्ल्स हैं, जो ही 2 से अधिक होगा तुरंत किस डिग्री में चला जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री में। जबकि लिखा कौन सी डिग्री में है इसने? कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है। इसको सुपरलेटिव बना देंगे, अपने आप सही हो जाएगा। सुपरलेटिव क्या होगा बेटर का? क्या चीज? कंपैरेटिव बिना दैन के भी लिखा हो, साइलेंट रहता है। कुछ वाक्य आपको बिना साइलेंट वाले भी मिल जाते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें हम लोग बेटर का सुपरलेटिव करेंगे तो क्या होगा? यू आर द बेस्ट ऑफ द 5 गर्ल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? इसी बहाने आपको रूल भी याद होते जा रहा है। चलिए इसको तो हर कोई बता लेगा, लेकिन हम पूछेंगे जरूर। कौन बता लेगा इधर से? रेज हैंड। कह रहा है यू रमेश इज स्ट्रांगर देन एक्टिव। और कोई नहीं है? बताओ। रमेश इज स्ट्रांग देन एक्टिव। अब स्ट्रांग तो पॉजिटिव डिग्री का हो गया।
हमको बनाना क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। हाँ सर ये हफ्ती या हटा कर मोर लगेगा। क्यों लगेगा? हाँ, क्योंकि एक ही आदमी के दो दो क्वालिटियों के बीच में तुलना हो रहा है। एक आदमी के दो दो क्वालिटियों के बीच में तुलना होगा तो ER से नहीं कंपैरेटिव बनाते हैं, किससे बनाते हैं? मोर से बनाते हैं, मोर स्ट्रांग हो जाएगा। ये सही जवाब रहा। बैठ जाओ। आप जान लो कि एक व्यक्ति के अंदर दो दो क्वालिटी के बीच में तुलना हो रहा हो, किसी और से नहीं हो रहा है। किसी एक व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी को उठा ले, उसी क्वालिटी के अंदर तुलना होने लगे तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री किससे बनाते हैं? तब स्लैबल नहीं देखते हैं, तब स्लैबल देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा आपको मोर ही लगाना है। क्लियर हुआ? चलिए, ये लिखा है सुधाका is an man honest I know। क्यों? ये तो बताया था आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैंने पढ़ाया था कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो एडजेक्टिव होगा ना वो नाउन के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मैन के पहले आएगा। क्लियर हुआ? तो ये पूरा बनेगा सुधाका इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ऐसा ही होगा, एकदम एक्यूरेट में आ जाएगा। चलिए आप बताएं इसको। हाँ, इसको सर हम मोस्ट हटा देंगे। क्यों मोस्ट हटाएंगे? मोर रिच होगा। नहीं सर, मोस्ट हटा देंगे। हाँ, क्यों हटाएंगे मोस्ट? हाँ, यही चीज पूछना चाह रहे थे। दो बार सुपरलेटिव हो जा रहा है, एक बार मोस्ट भी सुपरलेटिव कर रहा है, एक बार EST भी कर रहा है। तो एक वाक्य में डबल ना कंपैरेटिव हो सकता है ना डबल सुपरलेटिव हो सकता है। जब भी होगा तो सिंगल कंपैरेटिव होगा, सिंगल सुपरलेटिव। तो यहाँ पे रिचेस्ट ही होगा, मोस्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंगल लेवल का है। क्लियर हुआ? अब आ गया समझ में? वेरी गुड, सिट डाउन। ये एडजेक्टिव खत्म हो गया सबको। एडजेक्टिव हाँ क्लोज करो, क्या ना दोनों